समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ से पूर्व सुविचारः उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को पहचानो। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे यत् प्रत्यय, ण्यत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय के विषय में। इन तीनों प्रत्ययों का यही शेष बचता है तथा तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न पृथक पृथक होते हैं। देखिए, पहले हम अध्ययन करते हैं यत् प्रत्यय का। जैसे कि अभी बताया था, सभी प्रत्ययों में केवल यह ही शेष बचता है। अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ, अजंत का मतलब है अच है अंत में जिन धातुओं के, अच का मतलब है स्वर, स्वर अ से च तक, यानी कि सभी स्वर अंतिम वर्ण जिन धातुओं के हैं उनको अजंत धातु बोलते हैं। अजंत धातुओं के साथ यत् प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातु के इकार को ए और उसको अय आदेश तथा उकार को ओ और उसको अव आदेश हो जाता है। नीचे उदाहरण दिए हैं। प्रथम स्तंभ में धातु धन, यत् प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये आगे दिए हैं। जी धन यत्, पुल्लिंग में जेयः, स्त्रीलिंग में जेया, नपुंसकलिंग में जेयम। ऐसे ही गई यत्, गेयः, स्त्रीलिंग में गेया, नपुंसकलिंग में गेयम। ची धन यत्, चेयः, स्त्रीलिंग में चेया, नपुंसकलिंग में चेयम। श्रु धन यत्, श्रव्यः, श्रव्या, श्रव्यम। अधिकांशतः अजंत अर्थात अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ हैं अंत में जिनके उन धातुओं के साथ यत् प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातु के ई को ए तथा उसको अय आदेश तथा उकार को ओ और अव आदेश हो जाता है। ऐसे ही प्रथम स्तंभ धातु और यत् प्रत्यय, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। दा धन यत्, देयः, देया, देयम। दा धातु का मतलब होता है, दा का प्रयोग होता है देने के लिए, देना। भू, भू माने होना, भू धन यत्, भव्यः, होने योग्य, भव्या, भव्यम। नी यत्, नी माने ले जाना और यत् प्रत्यय नेयः, ले जाने योग्य, नेया, नेयम। स्था, स्थेयः, स्थेया, स्थेयम। आइए चलते हैं ण्यत् प्रत्यय की ओर। अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए ण्यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और ण्यत् से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातु की उपधा में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपधा में ई, उ या री हो तो क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं।
धातु यत् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। धातु ण्यत्, स्मृ धन ण्यत्। ण्यत् का यह बचा स्मार्यः, रूप बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में स्मार्या और नपुंसकलिंग में स्मार्यम। लिख धन ण्यत्, लेख्यः, लेख्या, लेख्यम। पठ धन ण्यत्, पाठ्यः, पाठ्या, पाठ्यम। त्यज ण्यत्, त्याज्यः, त्याज्या, त्याज्यम। वच ण्यत्, वाच्यः, वाच्या, वाच्यम। क्रि ण्यत्, कार्यः, कार्या, कार्यम। ह्रीण्यत्, हार्यः, हार्या, हार्यम। सेव ण्यत्, सेव्यः, सेव्या, सेव्यम। चुर ण्यत्, चौर्यः, चौर्या, चौर्यम। ग्रह ण्यत्, ग्राह्य, ग्राह्या, ग्राह्यम। प्यारे विद्यार्थियों, क्यप प्रत्यय को जानते हैं। ई जाना, स्तु स्तुति करना, शास कहना, व्रि वर्ण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा ह्रस्व स्वरांत धातु के बाद त आगम हो जाता है। उदाहरण ई क्यप, इत्य, जिसके पास जाना चाहिए। शास क्यप, शिष्य, जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए। स्तु क्यप, स्तुत्यः, स्तुति के योग्य। व्रि क्यप, वृत्यः, वर्ण करने, चुनने योग्य इत्यादि। गृह कार्यम तत् शब्द के रूप कंठस्थ करके अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पाठ्य पुस्तक शेमुसी से ण्यत् प्रत्ययांत शब्दों को चुनकर लिखिए। पाठ्य पुस्तक शेमुसी से क्यप प्रत्ययांत शब्दों को चुनकर लिखिए। भाषिक विस्तारः। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आइए विद्यार्थियों, हम तत् शब्द के पुल्लिंग के रूप का अध्ययन करेंगे। प्रथम स्तंभ में विभक्ति, द्वितीय स्तंभ में एक वचन, तृतीय स्तंभ में द्विवचन और चतुर्थ स्तंभ में बहुवचन के रूप लिखे गए हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये आपकी विभक्तियां होती हैं। साथ सह, तौ, ते प्रथमा, तम, तौ, तान द्वितीया। तृतीय विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तहि। चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। समूह में संयुक्त समस्त अनुश्रवणकर्ताओं, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक वर्ग तथा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में दिए गए सहयोग के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।